तो ये जो गवर्नमेंट मुदाखिलत करने जा रही है, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, ये जो हमारे मसाजिद हैं, ये जो हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो वक्फ में आते हैं, इसमें सरकार को कोई मुदाखिलत करने का हक नहीं है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी नैरेटिव ये बता रही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये इंडिया के माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करने का कानून है। ये इन लोगों की बड़ी ही गफलत है कि वो सोच रहे हैं कि मुसलमान आज एहतजाज कर रहा है, कल के रोज़ ये भूल जाएगा। ये हमारा एहतजाज आज शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये बिल वापस लेने तक, ये कानून वापस लेने तक हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al-Sharia Group of Institutions and by Moria Restaurant. सिटीजन्स फोरम्स फॉर पीस एंड जस्टिस ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, इसमें सायों के मेंबरान शुमार हैं और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। एक मस्जिद है तो मस्जिद का कैसा इस्तेमाल होगा, उसमें क्या किया जाएगा, उसकी देखभाल कैसी होगी, वो मुसलमान डिसाइड करेंगे। एक मंदिर है तो उसका कैसा इस्तेमाल किया जाएगा, उसका हिफाजत कैसी हो जाएगी, वो मैनेज करेंगे हिंदू लोग। एक चर्च है तो एक चर्च में जो भी होगा, जैसी इबादत की जाएगी या उसकी हिफाजत जैसी की जाएगी, वो मैनेज करेंगे वहाँ के प्रीस्ट लोग, वहाँ के पादरी करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट मुदाखिलत करने जा रही है, ये जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है, ये जो हमारे मसाजिद हैं, ये जो हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो वक्फ में आते हैं, इसमें सरकार को कोई मुदाखिलत करने का हक नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़, ये जो वक्फ का सिलसिला है, ये आज नहीं, कल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि 1400 साल से, जब से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाया था, जब से ये सिलसिला चलते आ रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई एक देश को भी लिमिटेड नहीं है, ये हर देश में होती है। जहाँ पर मुसलमान होते हैं वो अपने रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ के लिए ज़मीन डोनेट करते हैं। तो ये डोनेट वो जाहिर सी बात है कि वो ही मैनेज करेंगे और उनकी हिफाजत वो ही करेंगे। तो सरकार ये चीज़ को है ना ख़त्म करना चाहती है, मुदाखिलत करना चाहती है और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे जब तक ये वापस होगा। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं दावत देता हूँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको क़यामत के दिन जवाब देना है अल्लाह ताला के सामने कि वो क्या करे थे इन चीज़ को बचाने के लिए, वो इस चीज़ को सोच लें और सामने आए और इस वफ़ को बचाने के एहतजाज जहाँ पर भी हो रहा है वो करें। 2 दिन से सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से जगत सर्कल पर धरना मुनक़िद किया गया था और उसका आज यहाँ पर जगत सर्कल से DC ऑफिस आकर उस रैली का यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है। ये वक्फ अमेंडमेंट 2025 के कानून के ख़िलाफ़ ये एहतजाज यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है और मुसलमानों के आइनी हुकूक जिस तरीक़े से इस कानून में उसके अंदर मुदाखलत की गई है, हमारे शरई जो कानून है उसके अंदर मुदाखलत करने का जो ये काम अंजाम दिया गया है इस कानून के ज़रिए से, इसकी ये फ़ोरम और तमाम तर उम्मत मुस्लिमा इसकी सख्त मज़म्मत कर रहा है और मुखालिफत कर रहा है। और ये हमारी डिमांड है इस हुकूमत से कि ये हुकूमत हमारे आइनी हुकूक के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वालिटी है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप लोगों ने 2 ख़ास कर नाम लेकर ऐसा कानून में लिख दिया है कि 2 गैर मुस्लिम इसके अंदर शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें जो इदारों को कायम करने का जो हुकूक है आर्टिकल 26 में, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी करता है। ये इसी के बुनियाद पर और हमारी शरीयत में मुदाखलत की बुनियाद पर ये तमाम तर हिंदुस्तान में मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे तमाम तर गुलबर्गा के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि ऐसे एहतजाज जो मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उसकी एक ही मंशा और मकसद है कि इस कानून को वापस लिया जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इजहार किया जाए। ये इन लोगों की बड़ी ही गफलत है कि वो सोच रहे हैं कि मुसलमान आज एहतजाज कर रहा है, कल के रोज़ ये भूल जाएगा। ये हमारा एहतजाज आज शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये बिल वापस लेने तक, ये कानून वापस लेने तक हमारा एहतजाज जारी व सारी रहेगा। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल दिया है,
मुल्क भर में एहतजाज का। उसी ज़िम्मन में गुलबर्गा में सिटीजन्स फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस आवाम की तरफ से 2 दिन का धरना रखा गया और उसके बाद एक प्रोसेशन, एक एहतजाजी जुलूस, एक प्रोटेस्ट मार्च जगत सर्कल टू गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक किया गया। और ये बात वाज़ेह रहे सबको, एक हिंदुस्तान के बड़े लीडर ने कहा था जब जब सड़कें सूनी होती हैं तो पार्लियामेंट आवारा हो जाता है, और ये बात अब साफ़ है, ये मोदी हुकूमत का पार्लियामेंट आवारा हुआ है। जब आवारा होता है कोई घर का बच्चा तो घर वाले उसको सुधारने के लिए जो जो हथकंडे अपनाते हैं, जनता को भी वो सारे रास्ते पे चलना है। आज ये वक्फ तरमीमी एक्ट नहीं है या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसको वक्फ हटा दो और माइनॉरिटीज़ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे आप इसको क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि ये कानून क्लियरली माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स, रेसिडेंशियल साइट्स, एजुकेशनल साइट्स, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ जो ASI का एक क्लॉज है या लॉ है, एनी बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 100 ईयर्स इट विल बी कंसिडर्ड एज ए हेरिटेज बिल्डिंग एंड ASI साइट। और ये कानून में क्या दिया गया है कि ASI साइट्स अब कंप्लीट गवर्नमेंट के हो जाएंगे। बीजेपी नैरेटिव ये बता रही है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये इंडिया के माइनॉरिटीज़ के प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करने का कानून है। इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस साइट्स को ख़त्म करने का है। इंडियन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस और एथिक्स के लिए जो इस्तेमाल होती है ज़मीन, उसको ख़त्म करना है। इसके लिए मैं कहता हूँ हुकूमत की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, सरकारी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, इस मुल्क के संविधान को बचाने चलो, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी है संविधान बचाना। सरकार तो संविधान विरोधी है, ये जग जाहिर है। और हमेशा कहता हूँ मैं, जो संविधान विरोधी सरकार होती है वो निकम्मी सरकार होती है। अब इस पे देख लीजिए, जो सरकार है ये सरकार निकम्मी है, और इनका जो मुखिया बैठा है वो क्या लेवल का है, फिर आप अंदाज़ा कीजिए। और इस संविधान विरोधी कानून को जिस तरीके से कुछ रीजनल पार्टीज़ ने, जैसे चंद्रबाबू नायडू, TDP, JDU, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जैसे ये पार्टीज़ ने इस संविधान विरोधी कानून को तायद की है, ये भी सारे निकम्मी सरकार के लोग हैं। तो हम जनता से यही अपील करते हैं, अपने रिलीजियस साइट्स को बचाने के लिए, अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बचाने के लिए और अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए इस कानून की मुखालिफत करें। और देश भर इसका आंदोलन जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manur Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.